जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि हम 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। कोई भी सरकारी नौकरी हो, राजस्थान पुलिस की हो, LDC हो, टीचर की हो, कोई भी XYZ सरकारी नौकरी हो, उसको हम 6 महीने के अंदर कैसे हासिल करें। साथियों, मैं भी मेरी राजस्थान पुलिस के अंदर तीसरी जॉब है। 2 जॉब पहले मैं छोड़ चुका हूँ, एक जॉब को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो साथियों, कुछ मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा, जिस तरीके से मुझे लगता है कि तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए एक फ्रेशर बच्चे को, या फिर जो कोई तैयारी कर रहा है हमारा गवर्नमेंट जॉब की, उन भाइयों को मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसे कि बहुत से भाई तुम्हारे अभी बिगनर हैं, 12वीं पास करके आए हैं। कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है। बाकी बहुत से हमारे भाई हैं जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको 4 साल हो गए तैयारी करते करते, 5 साल हो गए तैयारी करते करते, लेकिन सफलता उनको भी मिल नहीं रही है। कोई जो भी पेपर आता है सब पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन कभी तो मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं, वो कभी नाम ही नहीं आता लिस्ट के अंदर। तो सरकारी नौकरी को 6 महीने में कैसे क्रैक करें, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो साथियों, जैसे कि आज अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो आप लगा के चलिए 1 अप्रैल से टारगेट लेके चलिए। तो अप्रैल से 6 महीने अक्टूबर तक हो रहे हैं। तो जैसे कि मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम ले लो आप। मान के चलो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम नवंबर में है और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अभी हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो किस प्रकार हम तैयारी करेंगे। राजस्थान पुलिस की ले लो, LDC की भर्ती ले लो, ग्राम विकास अधिकारी, किसी भी भर्ती को ले सकते हो आप, पर मैं राजस्थान पुलिस का एग्जांपल देकर इसे समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ पाएँ आप। मैं भी राजस्थान पुलिस के अंदर ही हूँ। तो जैसे कि 6 महीने के बाद आपकी एग्ज़ाम है, तो साथियों सबसे पहले आपका काम क्या करना है। जैसे मान लो आप 1 तारीख से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जो भी एग्ज़ाम आपको देनी है उसको सबसे पहले टारगेट करो। ऐसा नहीं है कि आप बार बार एग्ज़ाम चाहे जितने मर्जी दो आप, लेकिन एक एग्ज़ाम को आप टारगेट करो। सबसे पहले एग्ज़ाम टारगेट करो कि मुझे यही एग्ज़ाम की सिलेक्शन लेना है 6 महीने के अंदर। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस उठाना है कि सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे राजस्थान पुलिस का सिलेबस जारी किया नहीं है, लेकिन काफ़ी भर्ती है, LDC वगैरह, वीडियो वगैरह, सबका सिलेबस होता है पटवारी का। तो सिलेबस को चेक करो आप कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 से 4 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। पेपर का पैटर्न किस प्रकार होता है, पेपर कहाँ से बनता है, कौन से टॉपिक में क्या डीपली पूछता है, कहाँ से हल्का हल्का पढ़ने की ज़रूरत है। तो पेपर का पैटर्न आप 3 से 4 साल का देखोगे, पैटर्न को समझो एक बार तो कि ये पेपर का पैटर्न है। उसके बाद क्या करना है आपको, अभी 6 महीने का समय है, तो मैं आपको बोलूँ कि कोई भी कोर्स लो, आप वहाँ से तैयारी करो। तो कोर्स के लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए, क्योंकि क्लासेज काफ़ी हो जाती है। तो इसलिए आपको एक कोई भी बुक लेनी है आपको। राजस्थान GK की लगा लो, इंडिया GK की लगा लो। एक सिंगल बुक जो आपको अच्छी लगे, अच्छे राइटर की हो, एक जानी पहचानी बुक हो, अच्छी, जिसका रिजल्ट अच्छा हो, उस बुक को आप लो सब सब्जेक्ट की, और उन बुक को आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बुक, जितनी बुक है उसको पूरी पढ़ो। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे कि बुक के अंदर कोई चीज़ तो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कुछ चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो आप एक अपना नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ उस बुक के अंदर से, जो आपको इम्पोर्टेंट लग सकता है कि आपके ये चीज़ याद नहीं हो रही, तो उसको आप सेल्फ नोट बनाओ, उसको एक कॉपी के अंदर लिखो। बाकी आप बुक को अच्छे से रिवाइज़ करो, और जब भी आप उसका रिवीजन करते हो, तो जैसे आपने बुक को ख़त्म कर लिया, तो जो सेल्फ नोट्स बनाए उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, डेली डे बाय डे। और बुक को कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़ो अच्छे से उस बुक को। यही काम आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। कोई भी एक बुक लेनी है, अच्छी सी बुक, जानी पहचानी बुक, नामी बुक लेनी है, वहाँ से आपको पढ़ना है। वही आपको 2 से 3 बार हर एक बुक को निकालना है अपनी नज़रों की तरफ से। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका, ये जो काम हुआ है आपका, अभी 50% ही काम हुआ है। ये मत सोचना कि आपने बुक पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हो गया, अब आपकी बारी है। आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ याद कर लिया, अच्छे से बुक 4-5 बार पढ़ ली। अब बारी है आपको अपने आप को आकलन करने की कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, पेपर के हिसाब से मैं सवाल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा।
उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे कि मान के चलो राजस्थान पुलिस से है, उसका सिलेबस जारी नहीं हुआ, कोई भी LDC एग्ज़ाम लगा लो, उसका आप मॉक टेस्ट लगाओ, जहाँ से आपको जैसे क्वालिटी एजुकेशन वगैरह काफ़ी प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक है उत्कर्ष है, जहाँ से अच्छी लेवल का पेपर होता हो वो आप मॉक टेस्ट लगाओ और फिर अपना स्कोर चेक करो। स्टार्टिंग में आपका स्कोर जैसे कि 100 नंबर का पेपर है, स्टार्टिंग में आपका स्कोर लगा लो आप 40-45 तक आएगा, चाहे आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी हो, तो स्टार्टिंग में स्कोर कम आता है। फिर जो आपने 45 स्कोर आया, अपने अच्छे से टेस्ट दिया, उसको 2 से 3 घंटे आकलन करो कि मैंने कहाँ गलती करी है, कहाँ गलती मैंने नहीं करी, और आप उसके जो गलती करी है उसको नोट डाउन करके उसको ध्यान में रखो, और पूरे पेपर को आप बाकायदा 2 से 2.5 घंटे लो और पूरे पेपर को सोल्व करो आप। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे ही आपको वीकली सप्ते में आपको 2 टेस्ट लगाने हैं, और आपको ये काम करना है लगातार जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती। और उसके अलावा आपको डेली रिवाइजन करना है बुक वगैरह का। ये काम आप 6 महीने कर लोगे अच्छे से, तो आपका स्कोर में इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा। जैसे 50 आ रहा है, 50 से 55, 55 से 70, 70 से 75, ऐसे इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका, उसके बाद आपका स्कोर एक अच्छा आने लग जाएगा, 80, 85, 90 तक आपका स्कोर आने लग जाएगा 100 में से। जैसे ये एक पेपर होता है 150 का होता है, तो 120 प्लस स्कोर आपका आने लग जाएगा। उसके बाद आपको जैसे एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम टाइम पे शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है अच्छे से, और बुक्स हैं, बुक्स को बार बार पढ़ना है। नई बुक नहीं खरीदनी है आपको कि आप मार्केट से डेली नई बुक लेके आ रहे हो, पहले एक बुक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद आप पेपर दो। मॉक टेस्ट आपको इतने लगाने हैं कि आप जब पेपर के अंदर बैठो ना जाके, तो आपको ये लगना चाहिए कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पेपर देने, मतलब मैं तो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे घर पे देता था मॉक टेस्ट, वहाँ पे मेरा अच्छा स्कोर होता था, यहाँ पर भी अच्छा स्कोर होगा। ये काम आप लगातार 6 महीने कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्टडी का मतलब ये नहीं होता 2 घंटे पढ़ के बैठ गए। जितना 24 घंटे होते हैं, आपने खाना पीना थोड़ा सा जो भी कुछ टाइम ऐसा मैं आपको पढ़ाई को देना, घंटे कोई फिक्स नहीं है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है। आजकल कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको 8 से 10 घंटे डेली के देने पड़ेंगे, तभी जाके आप कंपटीशन की रेस में शामिल हो पाओगे। ये काम आप 6 महीने करके देख लो, आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब का सपना है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, LDC हो, पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, रेलवे, जो भी आपका सपना है, वो सपना आपका सच हो जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट के बिना आप कितना भी रिवाइज कर लो, कितना भी पढ़ लो, अपने आप को आप आकलन नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। और जितना हो सके मॉक टेस्ट अच्छी प्लेटफॉर्म से लगाना और उनका सॉल्यूशन करना। अगर एक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर आपने 20 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो आपका 3000 के आसपास आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ऐसे लगातार मॉक टेस्ट लगा, जितने आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट लगाओ। सिलेक्शन का मूल मंत्र है मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉक टेस्ट और कंसिस्टेंसी, एकाग्रता, जहाँ से आप अपने दिमाग को उस पर एकाग्र कर सको। तो साथियों, यह वीडियो इस बारे में ये है कि तैयारी किस प्रकार करना चाहिए हमको, यह मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने आप तैयारी कर लो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की मन लगा के तैयारी कर लो। अपने आप से कसम खाओ कि मुझे तैयारी करनी है, या तो छोड़ दो या फिर जान लगा दो। 2 में से एक काम नहीं करनी तो छोड़ ही दो। ऐसे नाटक मत करो कि मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर अपनी जान लगा दो। ये सब आप करके देखो। 6 महीने का समय लो अपने आप से। 1 अप्रैल से प्रण लो कि हमें नई साल के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब में जाना है। जो आपके शौक़ है, सोशल मीडिया है, कुछ भी आपके यार दोस्त के साथ घूमना फिरना है, सब कुछ आप त्याग दो 6 महीने के लिए। 6 महीने एकाग्रता से तैयारी कर लो। आपकी जो ड्रीम जॉब है आपके हाथों में होगी। मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप अगर ऐसा करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। काफ़ी वैकेंसी आ चुकी हैं और काफ़ी वैकेंसी आने वाली है CET के थ्रू। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और जैसा मैंने आपको बताया कि रिवीजन करें, बढ़िया तरीके से किताब पढ़ें, अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट करने के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स को करें। मॉक टेस्ट लगाएं, जितना सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने आप लगा सकते हो। वीक में 2 बार कर लो। अच्छी आपकी कंसिस्टेंसी, अच्छा आपका हार्ड वर्क है तो 3 बार लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो क्वेश्चन छूट गए हैं, गलत हो गए हैं, उनको आकलन करना है, उनका सोल्यूशन करना है। जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक शॉर्ट कॉपी लेना, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को उसके अंदर लिखते चलना कि ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ। और इस चीज़ को आप ना बुक्स को बार बार रिवाइज करना, नोट्स को बार बार रिवाइज करना, और जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए थे उसके अंदर उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार चेक करना है। ये आप 6 महीने के लिए कर लो, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में रहेगी। और भाई मैं भी अपनी तैयारी
पर लगा हुआ हूँ मैं भी अभी। ऐसा नहीं है कि मैंने हार मतलब यहाँ पर ही मैं मतलब रुक गया। तैयारी मैं करता हूँ, आज भी पढ़ाई करता हूँ अपने स्तर पर जितना मुझे समय मिल पाता है। तो पढ़ाई से आप दूर मत जाइए, पढ़ाई के साथ रहिए। और जय हिंद। जब ऐसा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। 1 तारीख से प्रण लो कि मुझे तैयारी करनी है, 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। और फिर आप मेरे से मिलने के लिए आना, जब मैं आपको बताऊँगा सिलेक्शन कैसे होता है। वो तो आप सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका। बाकी जो कोई डाउट हो आप कमेंट करो। और भाइयों पढ़ते रहो अच्छे से। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गवर्नमेंट जॉब ही है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। तो भाइयों पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और मैं यही आशा करता हूँ आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में लगें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।